क्वेश्चन नंबर 18। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है ईच डिजिट ऑफ 9 डिजिट नंबर इज 1। मतलब कि 9 डिजिट का नंबर है और हर एक डिजिट 1 है। ओके, सो नंबर क्या हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 डिजिट का नंबर है जिसमें हर एक डिजिट 1 है और कह रहा है इट इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। मतलब सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर। तो अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। अब जो नंबर आएगा, यहां पे जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई होके, उस नंबर के डिजिट को अगर हम सम करते हैं तो क्या आएगा। तो बहुत लंबा टास्क हो गया ये। तो देखिए ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए एक सिंपल सा एक पैटर्न बनता है। जब हम 11 मल्टीप्लाई बाय 11 करते हैं तो ये होता है 1 2 1। अगर 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 करते हैं तो ये होता है 1 2 3 2 1। मतलब जितना नंबर डिजिट होगा ना 1, तो उतना 1 2 तक जाएगा, फिर 2 1 तक जाएगा। ठीक है, 3 है तो 1 2 3 तक जाएगा, फिर रिवर्स में पैलिंड्रोम बन जाते हैं। अगर 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 1 करेंगे 4 बार तो ये 1 2 3 4 तक जाएगा, फिर 3 2 1 तक आ जाएगा। ये सिंपल सा एक बेसिक पैलिंड्रोम नंबर है और ये अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चीज के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, सो अगर यहाँ पे 9 डिजिट है, सो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये 9 डिजिट है। ठीक है, 9 डिजिट का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कहाँ तक जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा। ठीक है, और फिर ये रिवर्स बनेगा 8 7 6 5 4 3 2 1। इसका मतलब है ये जो नंबर है 111, इसका जो स्क्वायर करेंगे 9 डिजिट का, इसका नंबर। अब ये कह रहा है कि इसका डिजिट का जो जितने भी नंबर आए ना इसके सम क्या होंगे। तो ध्यान से देखिए, 1 से 9 तक हम लोग ऐसे ले लेते हैं और 1 से 8 तक ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सम ऑफ नेचुरल नंबर एन। नेचुरल नंबर क्या होता है, एन नेचुरल नंबर गिनती के जो नंबर होता है लगातार उसको एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये सम होता है। ठीक है, सम होता है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन ये आपको पता होगा। तो यहाँ तक अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें, एक नंबर यहाँ तक ले लें और इसके बाद 8 से यहाँ तक दोनों को सम करें तो क्या हो जाएगा। पहला इसके लिए सम कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। सो एन कितना है 9 इंटू एन प्लस 1 10 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 45 45। ओके, और 1 से 8 तक के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 8 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सो यहाँ पे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो ये 36 हो गया। अब इस दोनों को जोड़ना है। सो 45 प्लस 36, 6 5 11 के 1 हाथ में 1 4 1 5 5 और 3 8, 81 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था ये। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, ये कह रहा है what is the question number 19, what is the sum of all digit which appear in all the integers from 10 to 100। कह रहा है कि 10 से 100 तक नंबर हम लिखते हैं। ठीक है, तो जितने भी डिजिट आएंगे इसका सम क्या हो जाएगा। तो देखिए 10 से लिखना स्टार्ट अगर हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन में तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 11 ध्यान से देखेंगे 12, तो कहाँ तक आ जाएगा ये 19 तक। तो ये टोटल 10 नंबर हो गया 0 से 9 तक। फिर 21 से स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर 22, ये कहाँ तक जाएगा 29 तक। फिर 31 करते करते ये 90 से स्टार्ट होगा, 91 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा 99 तक। तो ये 10 नंबर हो गए। ठीक है, 91 से ये 10 से है और ये 19 तक हो गया, ये 20 से स्टार्ट होगा और ये 90 से स्टार्ट होगा, तो ये 99 10 नंबर। अच्छा, अब इसमें देखिए, इसमें 1 जो है कितने बार आ रहा है 10 बार आ रहा है। सेकंड में 20 वाले सीरीज में 2 कितने बार आएगा 10 बार आएगा। सिमिलरली ये जो है 9 कितने बार आएगा 10 बार आएगा। सो 1 से 9, देखिए ध्यान से, अगर हम 10th प्लेस को ऐड करना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि 1 10 बार आ रहा है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि 2 10 बार आ रहा है। सिमिलरली ये कहां तक आ जाएगा हमारा
9 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, ये 10th प्लेस को ऐड कर रहा है। ठीक है, कौन सा प्लेस को? ये वाला प्लेस को, ये वाला प्लेस को, 10th प्लेस को, यूनिट प्लेस को भी ऐड नहीं कर रहा है। ओके, सो ये हो गया हमारा। तो इसमें देखिए 10 में, इसमें सब में 10 कॉमन है, 10 कॉमन ले लेंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन, कितना तक? 9 तक जाएगा। ठीक है, सो 10 मल्टीप्लाई बाई, ये कितना हो जाएगा? 9 तक सम करना, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 2। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अभी हमने किया था n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सो ये हो गया हमारा कितना? ये हो गया 5 बार में चला जाएगा तो ये 50 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 9। तो ये सारे 400 हो गए, 450 नंबर ही हो गए। कौन सा? 450, 4050 कौन सा होगा? सॉरी, 450 कौन सा होगा? जो 10th प्लेस पे डिजिट होगा उसका सम। ओके, अब आते हैं यूनिट प्लेस में। तो हर एक यूनिट प्लेस में आप अगर देखेंगे 0 से 9 तक सम करना है। मतलब यूनिट प्लेस में जो भी नंबर आएगा उसका जो सम होगा वो कितना होगा? ये होगा, अच्छा यहाँ पे, ठीक है, ओके, तो वो होगा 0 प्लस 1 प्लस 2 अप टू 9 तक। और कहाँ से? तो ये कितने बार होगा? देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो ये कितने बार होगा? 9 बार होगा। ओके, सो वी हैव 9 टाइम्स। ओके, सो ये हो जाएगा अगेन n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सो 9 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई अगेन 9। ओके, सो अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 5। ओके, तो ये हो गया 9 पचे 45, 45 मल्टीप्लाई बाई 9। ओके, 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4 और 9 चक 36 और 4 40। तो ये हो गया 405। सो वी हैव 405 कहाँ तक आएगा? 99 तक। और एक और नंबर बच गया क्या? 100। उसका जो सम ऑफ डिजिट होगा 1 प्लस 0 1। सो टोटल हो गया 450, 405 और एक किसका? 100 का। 1 प्लस 0 प्लस 0। 100 में 1 प्लस 0 करेंगे तो इसका सम 1 आएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा 5 1 6, 5 और 4 4 8, 856। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा 856। ऑप्शन बी इसका सही होगा। ओके, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और ये ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग टफ रेंज में रखेंगे कि टफ रेंज का क्वेश्चन। ओके, 19 हो गया क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो एक स्क्वायर को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। ए बी सी डी कह रहा है कि ये एक स्क्वायर, हमने स्क्वायर को ड्रॉ कर लिया। ओके, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ऑन पॉइंट, 1 पॉइंट ऑन ईच ए बी एंड सी डी, 1 पॉइंट ऑन ईच ए बी एंड सी डी। तो ए बी सी डी पहले नाम दे देते हैं इसका। सो दिस इज ए बी सी डी। अब ए बी पे एक पॉइंट कहीं पे ले लिया, सपोज ये पॉइंट ये ले लिया ए बी पे, और सी डी पे एक पॉइंट ले लिया, सपोज सी डी पे ये एक पॉइंट ले लिया। ओके, एंड टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन ईच बी सी एंड डी ए। बी सी पे दो अलग अलग पॉइंट यहाँ पे ले लिया, और ए डी पे भी दो अलग अलग पॉइंट यहाँ पे ले लिया। ओके, अब कह रहा है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन यूजिंग एनी 3 पॉइंट्स एज वर्टिसेस आउट ऑफ दीज 6 पॉइंट। अब आप ध्यान से देखिए कि जो पॉइंट है ना साइड्स पे, कॉर्नर पे नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी पॉइंट ना तो ए के कॉर्नर पे है, ना तो बी के कॉर्नर पे है, ना तो सी के कॉर्नर पे है, ना तो डी के कॉर्नर। मतलब कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे, एक लाइन में नहीं होंगे। नॉट एनी 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, और हमें क्या फाइंड करना है? हमें बनाना है डिस्टिंक्ट ट्रायंगल, राइट। तो हमें 6 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट को सिलेक्ट करना होगा। सो 6C3, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो NCR क्या होता है? फैक्टोरियल n, दैट इज फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय फैक्टोरियल r डिवाइड बाई n माइनस आर। सो 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा ये टफ क्वेश्चन नहीं है। सो फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3, 6 माइनस 3 ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3। सो 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 एक ऐसा रहने देते, दूसरे के लिए 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेते। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1। अब इस फैक्टोरियल 3 से ये वाला फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 चौका 20। सो यहाँ पे हमारा 20 आ गया। तो
इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी सही होना चाहिए। ऑप्शन सी 20 ऑप्शन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो है मतलब आपको बहुत ही यूजफुल होने वाला है आने वाले टाइम में भी। आगे चलते हैं, जितना अधिक से अधिक हो आप शेयर भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है 3 ऑफ 5 पॉजिटिव इंटीजर, 5 पॉजिटिव इंटीजर है पी क्यू आर एस टी, इसमें से 3 जो है इवन है, मतलब सम संख्या है। तो 5 पॉजिटिव इंटीजर पी क्यू आर एस टी, तो 3 क्या है हमारे पास इवन नंबर है और 2 ऑड है, नॉट नेसेसरली इन ऑर्डर। कंसीडर द फॉलोइंग। सो पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी, ठीक है, इज डेफिनेटली इवन। क्या ये डेफिनेटली इवन होगा? अब ध्यान से देखें, हमारे पास 2 ऑड संख्या को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा इवन बनता है, ठीक है। अगर 2 इवन संख्या को अगर हम ऐड करेंगे, सम संख्या को ऐड करेंगे, तो ये भी इवन बनता है। अगर एक ऑड और एक इवन संख्या को ऐड करेंगे तो ये हमारा ऑड बनता है। और अगर, हाँ ठीक है, ये 3 चीज हो गया, ऑड बनेगा। सो अब यहां पे देखिए, क्या ये जो है p प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी, ये क्या डेफिनेटली इवन होगा? आप यहां पे एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा p मान लेते हैं कि इवन है। सपोज मान लेते इवन है, इवन है, इवन है, मान लेते हैं ये ऑड है और ये ऑड है। तो देखिए यहां से इवन, ये 2 नंबर इवन प्लस इवन हो गया, ठीक है, और ये इवन हो जाएगा क्योंकि माइनस एस माइनस टी है, इवन हो जाएगा। ओके राइट। और तो ये दो इवन और ये जो है p प्लस क्यू, 2 इवन संख्या इसको माना है, तो इसका सम इवन होगा। 2 ऑड संख्या चूंकि माइनस में है तो इसका भी सम इवन होगा। और घटाएंगे, ये जो r है, r अगर इवन है, चूंकि 3 हमें इवन मानना है, तो r अगर इवन है, इवन में से इवन घटाएंगे तो इवन आएगा। तो अगर इस तरह से लिया कि एक माइनस वाला, दोनों में से दोनों माइनस एस और टी को अगर हम लोग इवन लेते हैं तो ये इवन बन रहा है। अब क्या करते हैं कि p प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी, ठीक है। अब इसमें s को मान लेते हैं कि ये हमारा ऑड है और t को मान लेते हैं कि ये इवन है, ठीक है। r को मान लेते हैं ऑड है, p को इवन मान लेते हैं और q को इवन और p को भी इवन मान लेते हैं। चलिए, तो अब इस हिसाब से अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो ये देखिए ये इवन प्लस इवन, ये क्या हो गया हमारा इवन हो गया। ओके, अब इस इवन में से इस इवन को घटाएंगे, 2 इवन में से घटाएंगे, ये p प्लस क्यू माइनस टी, अगर इवन घटाएंगे तो अगेन p प्लस क्यू माइनस टी, ये भी इवन हो जाएगा। ओके, अब ये ऑड है और ये एक ऑड है, तो ऑड में से ऑड को घटाएंगे तो ये इवन होता है। ऑड में से ऑड नंबर को घटाएंगे तो ये इवन होगा। तो इस केस में भी हमारा क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। ओके, सो यहां पे हमने 2 केस देखा, इस दोनों केस में इवन आ रहा है। अब एक और काम कर लेते हैं कि अगर एक और रैंडमली हम चेक कर लेते हैं, p प्लस क्यू प्लस आर, इसमें से हम p प्लस क्यू को ऑड ले लेते हैं। p प्लस क्यू को यहाँ पे ऑड ले लिया, सपोज 3, क्यू ऑड ले लिया 5, आर इवन ले लिया 6, ठीक है। तो ये 2 ऑड माइनस एस, ये रैंडमली हम ले रहे हैं, एस हम लोग ये हमने 2 ऑड ले लिया प्लस में, ठीक है। और इवन माइनस, और ये इवन माइनस 2 माइनस 4, इस तरह से ले लिया। ये 3, ये लास्ट वाला 3 हमारा इवन है और 12, तो ये दोनों सम कितना हो गया 8 प्लस 6 माइनस 2 माइनस 4, तो इस केस में भी हमारा इवन आ रहा है। तो आप जैसे भी समझेंगे ये हमारा इवन आ जाएगा। ओके, अब राइट, अब यहाँ पे इसका मतलब है कि हमारा जो है ये पार्ट फर्स्ट जो है हमारा सही है, डेफिनेटली सही है कि ये इवन होगा। ओके, अब कह रहा है कि यहाँ पे सेकंड कह रहा है कि ये डेफिनेटली ऑड होगा। सो क्या ये डेफिनेटली ऑड होगा? अगर ये हमारा p अगर हम लोग इवन लेते हैं, सॉरी ऑड लेते हैं, तो ये हमारा ऑड हो जाएगा, इवन हो जाएगा। p अगर ऑड लेंगे तो 2p इवन, ये अगर हम ऑड ले तो ये भी इवन। ओके,
तो ये दोनों इवन हो गया और बाकी सब इवन है, तो क्या ये डेफिनेटली ऑड होगा? तो ऑड नहीं होगा, क्योंकि अगर p हमारा ऑड है तो 2p इवन हो जाएगा, r अगर ऑड है तो ये हमारा इवन हो जाएगा, तो इवन प्लस इवन इवन, बाकी सारे नंबर हमारे इवन है, तो क्या ये डेफिनेटली ऑड होगा? तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन 2 सही नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है इस क्वेश्चन में। तो 24 का आई थिंक ऑप्शन ए सही होना चाहिए, तो ऑप्शन ए 24 का ये सही होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसको, ये भी क्वेश्चन 24 का हो गया हमारा क्वेश्चन। आगे देखते हैं। अगेन कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर p एंड कंपोजिट नंबर c। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जिसका कोई फैक्टर नहीं हो, मतलब प्राइम नंबर 2 होता है, जो सबसे लिस्ट प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है, दैट इज 2 3 5 7, ये सब प्राइम नंबर है। और कंपोजिट नंबर जिसके फैक्टर होते हैं। ओके, फैक्टर में हम ले लेते हैं एक कंपोजिट नंबर 6 ले सकते हैं या फिर 8 ले सकते हैं, तो 6 ले लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को करने के लिए। अब क्या रहा है, p प्लस सी डिवाइड बाई p माइनस सी कैन बी इवन। तो p है प्राइम, तो अगर हम ये हम 2 ले लें, 2 प्लस कंपोजिट नंबर 6 ले लें, 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई माइनस 4, तो ये हमारा आ रहा है -2, जो कि इवन नंबर है। तो कैन बी इवन, तो पहला तो ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, अब कह रहा है 2p प्लस सी कैन बी ऑड। तो देखिए 2 इंटू प्राइम नंबर 2 ले लेते हैं और प्लस सी, सी कौन सा ले सकते हैं? कोई ऐसा नंबर जो कि कंपोजिट हो, 15 ले लेते हैं, कंपोजिट नंबर है 15, तो ये 19 हो गया। ये कैन बी ऑड हो सकता है, यस दिस कैन बी ऑड, तो ऑप्शन 2 भी हो सकता है। ओके, और कह रहा है पी सी कैन बी ऑड, पी प्राइम नंबर 2 ले लेते हैं, या फिर 2 नहीं लेके हम 3 लेते हैं, और एक हम 4 ले लेते, कितना लेते हैं, पी सी। सो यहाँ पे अगर हम एक प्राइम नंबर 3 ले लिए और दूसरा जो कंपोजिट नंबर है वो हम ले लेते हैं सपोज 18, यहाँ पे 80, कोई एक ऐसा नंबर जिसके कारण ये ऑड बन सकता, चलिए 21 ले लेते हैं। 21 इज ए कंपोजिट नंबर, तो क्यों कंपोजिट नंबर है? क्योंकि ये 3 और 7 का मल्टीप्लीकेशन। तो अगर हम 3 एक प्राइम नंबर है और 21 एक कंपोजिट नंबर, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा? 63 बन जाएगा, और 63 हमारा क्या है? ऑड नंबर। तो आप कोई भी नंबर लेके खुद से भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन 3 भी सही होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होना चाहिए, ये ऑप्शन हमें ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। सो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 25 का सही होना चाहिए। आगे चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। अ 3 डिजिट नंबर ए बी सी ऑन मल्टीप्लीकेशन विथ डी गिव्स 37dd। तो ए बी सी इसको डी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 37d डी आ रहा है। वेयर ए बी सी डी आर डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू। तो या तो हम नंबर निकाल लें ए बी सी और उसका डिजिट ऐड कर, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। तो अगर यहाँ पे ओके डी है यहाँ पे, ठीक है, डी को सी से मल्टीप्लाई करना है, तो कोई भी नंबर मल्टीप्लीकेशन होके सेम आएगा, तो या तो एक से मल्टीप्लाई होगा या फिर जैसे हमने यहाँ पे देखा नंबर क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और 9। तो अगर कोई भी नंबर डी मान ले 1 से लेके 9 तक है, तो सी 1 होना चाहिए, तो सी में भी 1 और डी कुछ भी हो सकता है एक को छोड़ के, ठीक है। अच्छा, और भी कोई पॉसिबिलिटीज बनता है, तो अगर c इज इक्वल टू हम 4 लेते हैं और d इज इक्वल टू 6 लेते हैं, तो अगर a b c इज इक्वल टू 4 लेते हैं और d इज इक्वल टू 6 लेते हैं, तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी बन जाएगा 6 चक 24, तो ये 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पे b इज इक्वल टू 6 लेते हैं और ये 4 लेते हैं, ध्यान से देखें, d इज इक्वल टू 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 6 ये 24 आ जाता है, राइट, ये 24 आ जाता है, इन हैंड 2 आ गया। ओके, इन हैंड 2 आ गया। अगर यहाँ पे b, चूंकि यहाँ पे 4 है और फिर d और d आना है, यहाँ भी 4 आना है, तो b को क्या होना चाहिए? यहाँ पे b को आई थिंक 3 होना चाहिए, क्योंकि
4 तिया 12 प्लस 2 14, तो बी क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 तिया 12, 2 14 का 4, हाथ में 1, और ए कितना हो सकता है, ए 9 होगा, तभी तो 9 चक 36 और 1 37, 3744 होगा। तो एक तो ये हो सकता है सी, लेकिन सी के केस में अगर हम करेंगे तो हमारे पास करके देखते हैं, करके देखिए, इसमें हो सकता है कि नहीं आए, एक यही हमें बेस्ट ऑप्शन लग रहा है 3744। बाकी ये दो नंबर सेम हो जाते हैं, बट ये 36 आता है या 38 आता है, तो ये नहीं हो पाता। सो नंबर हो गया 936। 936 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौका 36 और 36 दूना 72, दूना 144, सेम 744 आ रहा है, और ये 4 से मल्टीप्लाई, तो सारा कॉन्सेप्ट, सारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। इस नंबर को डिजिट हमें ऐड करना होगा, तो 9 3 12 12 6 18। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ये होगा 26। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ओके, आगे चलते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है, कह रहा फॉर एनी चॉइस ऑफ द वैल्यू एक्स वाई जेड। अब जैसे ही एनी चॉइस कर दिया ना, तो आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर ले ले, ठीक है। ऑफ 6 डिजिट नंबर, तो जीरो तो होगा नहीं, 6 डिजिट नंबर इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड इज डिविजिबल बाय। अब देखिए यहाँ पे नंबर क्या है, किसके फॉर्म में, एक्स वाई जेड। अच्छा, एनी चॉइस कर रहा है, तो ये डिफरेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि अगर हम ऑड प्लेस को ऐड करें, ठीक है, ये वाला, तो क्या हो जाएगा, ये y प्लस एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऑड प्लेस है, और इवन प्लेस को ये वाला और ये वाला, इवन प्लेस को अगर जोड़े तो ये भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ऑड प्लेस का सम ऑफ डिजिट और इवन प्लेस का सम ऑफ डिजिट का डिफरेंस क्या हो रहा है, 0 है। तो जब भी ऑड प्लेस का डिजिट सम ऑफ डिजिट माइनस इवन प्लेस का सम ऑफ डिजिट 0 हो जाता है, ठीक है, 0 हो जाता है, तो वो 11 से डिविजिबल होता है। तो एक तो तय हो गया कि ये जो नंबर, इस तरह का फॉर्म का जो भी नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन सी है जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि 11 से डिविजिबल है, ये ऑप्शन सी नहीं होगा। अब हमें चेक करना है, अच्छा 11 तीनों में है, अब हमें चेक करना है 7 से और 13 से। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि एक्स वाई जेड के लिए कोई भी ऐसा नहीं कि डिफरेंट एनी चॉइस है, तो हम एक्स वाई जेड 1 1 1 ले सकते हैं। सो 1 1 1 1 1 1 ऐसे ले लिया, ठीक है। अब ओके, अब चूंकि ये 11 से डिविजिबल है, चलिए 11 से डिविजिबल किया हमने इसको, तो 11 एकन 11, ठीक है, 11 से डिविजिबल कर दिया इसको, 11 एकन 11, 1 निकाला 0, फिर 1 निकाला 11 एकन 11, ठीक है। ये दोनों हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर 1 निकाला, फिर 0 और 1, 11 एकन 11, तो 10,101 यही होगा ना, 10101। इसको 11 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 10101 10101 11111 ये आ गया 6 डिजिट। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 10101। अब इस नंबर को 7 से डिवाइड करके देखते हैं, 10101, इसको 7 से भी चेक करना है, 7 से डिवाइड करके देखते हैं, 7 एकन 7, ये हो गया 3, 1 7 चौका 28, ये हो गया कितना, 3 0 7 चक 28, ये हो गया 2, और ये 1, और 7 21, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई ये नंबर आया 1443, 1443। अब इस नंबर को 13 से डिवाइड करके देखते हैं, क्या ये 13 से डिविजिबल है, आई थिंक है, ये 1443। अगर 13 से डिवाइड करते हैं, 1 4 1 13 1 13, तो ये हो जाएगा 111। सो 11 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 111, और 111 का भी दो फैक्टर होता है, 37 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। सो इस नंबर का, ये जो नंबर है 11111, इसका जो फैक्टर हो गया वो 11 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 37 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, बहुत ही शानदार तरह का क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें डिविजिबिलिटी 13 से जो करते हैं ना, या 7 से, तो डिविजिबिलिटी चेक करने का भी अलग अलग तरीका होता है, तो वो यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस करने वाले नहीं है। फिलहाल आप 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन कह रहा है 28, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, मतलब 125 है आइडेंटिकल क्यूब, अरेंज किया गया एक क्यूब में। तो अगर एक साइड में, क्यूब कैसा होता है, ऐसा जिसके 3 साइड होते हैं, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो 125 है, तो
5 5 का बना होगा, 1 2 3 4 5, 5 ऐसे, 5 फिर ऐसे बना होगा, ठीक है, ठीक है, इस तरह से, और 5 फिर बैक साइड में इस तरह से बना होगा, 5 5, ठीक है, समझ में आ रहा है, इस तरह से क्यूब बना होगा। तो फेस क्या होगा, 5 5 का होगा, ठीक है। तो ओके, तो एक साइड में 5 होगा ऐसे, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 और भी 2 आ जाएगा, इस तरह से एक साइड का क्यूब होगा 5 तरह का, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब ये कह रहा है कि हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड। हर एक साइड से, मतलब इसके कितने साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं। तो यहां पे 5 क्यूब जो है, 1 2 3 4, ये 4 हो गया, और एक और लाइन आ जाएगा यहां पे, ये 5, 1 2 3 4 5। तो ये जो 5 फ्रंट वाला जो क्यूब है, डेट इज 25 क्यूब है, ये अंदर वाले कितने क्यूब होंगे, 1 2 3, ये क्रॉस में कर रहा हूं, ये वाला क्रॉस, इसको सराउंड किए होंगे, तभी तो ये बना होगा, ठीक है। तो ये कितने है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9, मतलब यहां पे इस चीज को ध्यान से, 5 क्यूब बराबर 125, और इससे जस्ट जो छोटा क्यूब होगा जिसको सराउंड किया होगा, उसके लिए एक साइड इधर से और एक साइड इधर से निकालना होगा। तो 3 क्यूब को निकालना होगा, डेट इज 3 3 होती है 27। तो ये जो 27 है, 27 क्यूब को ये सराउंड किया होगा, ठीक है। या इस तरह समझिए कि 27 क्यूब जो होगा, इसको 5 का क्यूब को कवर किया हुआ कितना से, 125 माइनस 27 से, ये कवर का है। तो 15 में से 7 गया 8, और 12 में से 11 में से 2 गया, तो ये 98 क्यूब, समझ में आ रहा है। मतलब अगर 3 के क्यूब को कवर करना है तो 98 क्यूब की जरूरत होगी, और जो कवर किया होगा अंदर वाला वो कितना है, 27। तो इसका आंसर 28 का 27 होना चाहिए, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ओके, आगे चलते हैं, बहुत ही क्वेश्चन है। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज अगेन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड बाय रीअरेंजिंग द डिजिट ऑफ नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4 सच दैट ऑड डिजिट ऑक्युपाई ऑड पोजीशन एंड इवन डिजिट ऑक्युपाई इवन पोजीशन। मतलब कह रहा है ऑड डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है ना, हाँ 8 नंबर। ऑड डिजिट क्या हो गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये ऑड डिजिट। इस पे क्या क्या आ सकता है, इस पे या तो 1 1 आ सकता है, या 2 2 3 3 आ सकता है। तो ये 1 या 3 आ सकता है, 1 या 3 आ सकता है, यहाँ पे भी 1 या 3, और यहाँ पे भी 1 या 3। तो कितने तरीके से हम लोग भर सकते हैं इसको। तो हमारे पास टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ऑड डिजिट हैं, ठीक है, 4 ऑड डिजिट है, और 4 इवन डिजिट है। तो 4 ऑड डिजिट को 4 प्लेस पे फैक्टोरियल 4 तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। 4 इवन डिजिट को 4 इवन प्लेस पे फैक्टोरियल 4 तरीके से भर सकते हैं। अब यहाँ पे जो 4 ऑड डिजिट है, इसमें 2 डिजिट 1 1 2 है, 2 बार आया है, और 3 3 2 बार आया है। सो फैक्टोरियल 2 से हमें डिवाइड करना होगा, इससे भी फैक्टोरियल 2 से, क्यों, क्योंकि 2 बार आया और 4 4 2 बार आया, तो हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। सो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 का मान 2 होगा, ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2 1 2, 2 2 4, 3 2 6 हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 6, और सेम चीज यहाँ पे इसका भी मान 6 हो जाएगा, 6 36। तो आई होप इसका आई थिंक इसका आंसर जो है 29 का सी ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। राइट, 29 क्वेश्चन हो गया, और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लग रहा है, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन को करके। कह रहा है ABC वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 16 और 12 डेज। कहने का मतलब क्या है इसका, इसका कहने का मतलब है ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 16 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ये कह रहा है इंडिपेंडेंटली, अलग अलग। अब ये कह रहा है कि ए अकेला काम करता है मंडे को, सो मंडे को ए काम करता है,
फिर कह रहा है कि बी एलोन वर्क ट्यूसडे, ट्यूसडे को बी करता है, और फिर उसके बाद सी एलोन वर्क एंड वेंसडे, तो सी वेंसडे को अकेला काम करता है। एंड अगेन वर्क्स ऑन, फिर एबीसी 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 चलता जाएगा, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इस तरह से काम करता चलेगा। तो ए बी सी फिर ए बी सी फिर ए बी सी फिर ए बी सी फिर ए बी सी, इस तरह से काम चलता जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या, अगेन ऑन थर्सडे सो ऑन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे, वर्क कौन से दिन को खत्म होगा, ये कह रहा है द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज, वर्क जो है 10 दिन में खत्म होगा, और कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके, अब देखिए ध्यान से कि ए जो है काम कर रहा है, उस काम को 8 दिन में खत्म करेगा, तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/8 होगा। पूरे काम को 8 दिन में खत्म कर रहा है, तो मतलब एक दिन में उसका 8th पार्ट ही कर पाएगा। बी काम को 16 दिन में खत्म कर रहा है, तो एक दिन में 1/16 पार्ट ही काम कर पाएगा, और सी एक दिन में 1/12 पार्ट ही काम कर पाएगा। इसका मतलब 1/8 यहाँ पे हो जाएगा, 1/16 यहाँ पे हो जाएगा, 1/12 यहाँ पे हो जाएगा। चलिए इस ब्लॉक को देख लेते हैं, तो इसका एलसीएम 96 हो जाएगा, तो 12 8 96, 16 6 96 और 12 8 96, ठीक है। तो ये होगा 12 8 20 26/96, 26/96, तो 26/96 जो है 3 दिन में काम होगा। फिर ए बी सी यहाँ काम करेगा, तो 26/96 यहाँ पे भी काम हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो अगेन ये 26/96 काम हो जाएगा। ओके, तो ये 3 ब्लॉक जो कि ए बी सी तक यहाँ तक किया, तो 26 तिया कितना हो गया, 20 तिया 60 और 6 तिया 18, ठीक है, 60 18, तो 20 तिया 60 और 6 तिया 88/96 काम हो गया, ठीक है। कितने दिन में, 9 दिन में, क्योंकि 3 का ब्लॉक है, इतना दिन में 88/96 काम हो गया। तो बचा कितना काम, बचा हमारा रेस्ट काम। रेस्ट पूरा काम कितना होता है, 1 होता है, 1 - 88 डिवाइड बाई 96, सो 96 - 88 डिवाइड बाई 96, तो बचा हुआ काम होगा 16 में से 8/96, मतलब कितना काम हो गया, 1/12 काम बचा हुआ है, अभी भी 1/12 काम अभी भी बचा हुआ है। अब ए जो है यहाँ पे काम करेगा कितना, 1/8, चूंकि काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो एक अगर 1/8 काम कंप्लीट कर लेता है तो कितना बच जाएगा, वेट ए मिनट, ये जो है, वेट ए मिनट, यहाँ पे करेक्ट करना होगा, ये 88 नहीं होगा, क्योंकि 26 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, 6 के 18 में 3 78 होगा, 78, तो दिस इज 78/96, 78/96, तो 96 - 78, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, 1 - 78/96, ये काम बचा हुआ है, सो 96 - 78, 16 में से 8 गया 8, ठीक है, और 8 में से 1 गया 18/96, चलिए इसको कर लेते हैं, 2 9 18, ये 48, 9/48 काम बचा, ओके राइट। सो अब जो है यहाँ पे इस दिन 10वें दिन ए 1/8 काम कर लेगा, सो 9/48 बचा हुआ था, इसमें से ए अगर 1/8 काम कर लेता है तो 48 हो जाएगा, यहाँ 9 - 8 हो जाएगा, 1/48 काम अभी भी रह गया, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, 6 में से 8 गया, 16 में से 8 गया 8, और 8 में, हाँ ठीक है, 26 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पे 6 18 में 3 6 1 7, 78/96, ओके। तो 9/48 काम बच गया था, 9/48 काम में से ए ने 1/8 काम कर लिया, कौन से दिन में, ये हमारा यहाँ वेंसडे को हो गया खत्म, ठीक है। 1/48 काम अभी भी बच गया, और 1/48 काम जो है बी को करना होगा, क्योंकि बी जो है 1/16 काम कर सकता है, तो इससे कम ही है, 1/48 1/16 से कम है, तो थर्सडे को काम फिनिश होगा, तो वर्क विल बी फिनिश ऑन थर्सडे, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। दिन काउंट करना होगा, दिन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11वें दिन जाके काम खत्म हो रहा है, तो ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन 1 सही होना चाहिए, ओके। ओके, सिर्फ ऑप्शन 1 सही होना चाहिए, क्योंकि वर्क 10 दिन में खत्म नहीं हो रहा है, 11वें दिन में खत्म हो रहा है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, एंजॉय कर रहे होंगे अभी तक के क्वेश्चंस को। तो अभी तक हमने 30 किया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं।